आज एक तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, इसको हम ब्लैक डे के रूप में कह सकते हैं। और एक बार काफ़ी दिनों के बाद आपका फिर से इनसाइड क्लासेस बाय विशाल गुप्ता के यूट्यूब स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न होंगे, जो कि फिजिक्स से होंगे। कक्षा 12 के जो बोर्ड एग्जाम है वो 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं और हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसमें ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि फिजिक्स के लोग देख के डर जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ तक अगर हम थ्योरेटिकली पोर्शन की बात कर लें तो थ्योरी में हम देखा जाए तो स्थिर वैद्युतिकी जो आपका चैप्टर है, स्थिर वैद्युतिकी में आपको जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से कूलाम का वेक्टर रूप क्या है, उसके बाद गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय के बाद हम बात करेंगे फिर धारिता पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ने हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, और अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है जब उसके बीच समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके मध्य कोई परावैद्युतांक रखा हो। फिर जो बात करेंगे इसमें हम, इसके बाद जो चैप्टर की बात करेंगे वो होगा आपका मैग्नेट की बात। और मैग्नेट में एम्पियर का परपति नियम है, फैराडे का नियम है, उसके बाद बायोसेवर्ट का नियम है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो डरना नहीं है बिल्कुल एग्जाम को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका पहली बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर्ड होने जा रहे हैं आप, तो ऐसा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम को दीजिए, एग्ज़ाम में अपीयर्ड होइए। और एक बात हम करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा से एक क्वेश्चन आपका 101% निश्चित है। और प्रत्यावर्ती धारा में एलसीआर परिपथ क्या होता है, ट्रांसफार्मर की बात क्या होती है, भंवर धाराएं क्या होती है, ये सब चीज़ों पर आपको विशेष करके देख कर जाना है। और न्यूमेरिकल्स जिस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें आपका पार्ट 1 में फिजिक्स के दूसरा चैप्टर का, चौथा चैप्टर का, 5वें का, 7वें चैप्टर का, 10वें चैप्टर का और 11वें चैप्टर का, ये तो 101% आपको करके ही जाने हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, अगर ध्यान से आप करके गए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। फिर सेकंड पार्ट की अगर हम बात कर लें तो उसमें ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स में आपको दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, रे ऑप्टिक्स क्या होता है और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। और तरंग प्रकाशिकी की बात करेंगे तो इसमें व्यतिकरण, और व्यतिकरण से निश्चित रूप से एक प्रश्न जरूर आएगा। व्यतिकरण में आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर पूछ सकता है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या क्या है, कहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी, कहाँ पर न्यूनतम होगी, और इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपको करके जाने हैं। फिर विवर्तन, उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, 1 नंबर में कार्यफलन आपसे पूछ लेगा। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक प्रश्न आपका आएगा, चाहे लाइमन श्रेणी आ जाए, बामर श्रेणी आ जाए, ब्रैकेट श्रेणी आ जाए, फुंड श्रेणी आ जाए,
इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। और बिल्कुल बिना कुछ हेजिटेशन के आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों को करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहला कर रहे हैं, एक दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं। अगर आपको 5वां प्रश्न आता है तो सबसे पहले 5वें प्रश्न पे जाइए। पहला आता है तो पहले पे जाइए, क्योंकि पहला, दूसरा, 5वां जो क्वेश्चन आप करेंगे सबसे पहले, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, वो एक एनर्जी देगा कि हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। और फिर कुछ इसमें महत्वपूर्ण सूत्र आप देख लीजिएगा। और कांस्टेंट की बातें जो है, जैसे एप्सिलॉन नॉट हुआ, रिक्बर्ट कांस्टेंट हुआ, ये सब प्लांक कांस्टेंट हुआ, ये सब का मान आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी कि इसे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। उसके बाद सरल परिपथ पर आप आइएगा तो सरल परिपथ पर न्यूमेरिकल लगा के जरूर जाइएगा। सरल परिपथ मतलब एक किरचॉफ करंट लॉ है, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ के दोनों नियम पर आधारित प्रश्न है, और जहां तक संभावनाएं जो अधिक होती हैं वो किरचॉफ के वोल्टता नियम अर्थात द्वितीय नियम पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर पूछ लेगा वैद्युत वाहक बल क्या होता है, और वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपसे विशेष पूछेगा, जो आपके पाठ्यक्रम में है वही आपसे पूछेगा। डी ब्रॉगली वगैरह पढ़ लीजिएगा, डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है, समस्थानिक संभारिक, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये जो आज हम बताए हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, और निश्चित रूप से आपको ये इसमें कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। देख को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना तैयार हुआ कितना नहीं। और ये कतई जहर वाले प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी नई श्रृंखला की शुरुआत आज के दिन से हो रही है। और कल आपको जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आज इसको देखिए, कल हम अगला वीडियो इसी टाइम पर अपलोड करेंगे। और आपको बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।